हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लपटोलिया में। और इस वक्त यहाँ के नगर विधायक श्रीमान शमीर महासेठ जो आए हुए हैं और मैं उनका अपने चैनल में जी स्वागत नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो अभी आपने देखा 4 किलोमीटर से लंबी सड़क है और जो पहले जो सड़क बनती थी उससे बेटर गुणवत्ता का ख्याल रखा गया है। की सड़क है जो पहले आरईओ की सड़क थी उसको पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट करा गया। यहाँ के जनता का उम्मीद है कि और भविष्य में जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको सीधा करने के मतलब ये होता है कि चौड़ीकरण हो। तो जब तक बाईपास का निर्माण नहीं होगा, तब तक अगल बगल की ज़मीन अधिग्रहण नहीं होगी, तब तक वो नहीं बनेगा। क्या डिमांड है तो उसमें भी हम लगेंगे, क्योंकि हम लोग तो ये मानते हैं कि लोग कहीं भी जाते हैं तो एज ए विधायक हमसे जो अपेक्षा करते हैं पूरा करने का प्रयास करें। जो हो जाता है वो आँख के सामने नज़र आता है और जो नहीं होता है वो आश्वासन के तौर पे रहता है। तो हम मानते हैं कि आपके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि जो पहले पंडौल का जो ये पंचायत का है, हर एक जगह हमने केयर किया है कि गुणवत्ता का ख्याल रखा जाए। और जो पुरानी सड़कें हैं, जो 5 साल से ऊपर की सड़कें हो गई, जिसमें पहले से मेंटेनेंस का अभाव था, उसको भी हम लोग कह रहे हैं कि पुनः आप ऐसा सड़क बनावें, विधायक को या पब्लिक को नहीं कहना पड़े। सरकार एक नीतिगत निर्णय लेते हुए जो मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत हर एक साल मेंटेन करता रहे, दूर हो जाए। लेकिन आपके माध्यम से सरकार से, चूँकि हम अपोजिशन में हैं, हम ये डिमांड करेंगे कि जितनी भी गली का जो सड़क है, सड़क के साथ अगल बगल अब चौड़ीकरण करना आवश्यक हो गया है। अगर जितना ही मिले सड़क 2.5 फीट तो 5 फीट जुट जाएगा, एक गाड़ी आ रही है क्रॉस कर जाएगा, अन्यथा रुका रहेगा। शादी है, विवाह है, कोई तरह का फंक्शन है तो उसमें देखा जाता है कि तुरंत जाम हो जाता है। तो हम आगे 50 साल के लिए अगर प्लानिंग करेंगे तो जितने भी सड़कें हैं पंडौल में उसका चौड़ीकरण बढ़े, तभी जा कर के भविष्य का पंडौल और बढ़िया होगा। 10 साल, 20 साल, 50 साल का आगे की प्लानिंग अगर सरकार करती है और हम लोग को माने जो है लिखित हम लोग अभिवेदन विधानसभा के माध्यम से भी हमने उठाया है और आश्वासन मिला है। लेकिन आश्वासन के साथ सरकार हमेशा जो कहती है कि निधि का अभाव है तो 100% परफॉर्म नहीं कर पा रही है। उसमें हम सरकार से चाहेंगे कि कम से कम पंडौल काफ़ी पहले से जो नीचे दबा हुआ था, 21 ब्लॉक में पंडौल जो हमारा सोच था कि फर्स्ट सेकंड में पंडौल और रहिका ही आवे, क्योंकि हमारे एमएलए में 2 ही हमारा ब्लॉक के क्षेत्र में वही है जी। तो हम तो चाहेंगे कि 21 ब्लॉक है उसमें प्रथम सेकंड का अगर कंपटीशन हो तो पहला पंडौल आवे कि पहला रहिका आवे, रहिका ही पंडौल फर्स्ट और सेकंड आवे, यही हमारा टारगेट है। इन ऑल रेस्पेक्ट सारे, केवल सड़क नहीं, सड़क, बिजली, पानी, हर एक चीज़ों में किसान सभी लोग खुशहाल रहें, उद्योग धंधे खुलें। आगे आने वाला टाइम में एक तकलीफ़ है कि पंडौल में 500 करोड़ से ऊपर का एक हॉस्पिटल आया था जो यहाँ से चला गया झंझारपुर। इस बात का लोगों का तकलीफ़ है, लेकिन सोशल मीडिया से लोगों ने आक्रोश नहीं अवगत कराया। सोशल मीडिया के जरिए हमने भी आवाज़ उठाई थी कि पंडौल में अगर देखा जाए सर, तो पंडौल में सड़क की व्यवस्था लगभग दुरुस्त हो चुकी है, जो नगर से जोड़ने वाली रोड है। लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य में जो तरक्की होनी चाहिए, जो प्रोग्रेस होना चाहिए, वो प्रोग्रेस नहीं के बराबर है। क्योंकि यहाँ के पेशेंट को अभी भी डिपेंड रहना पड़ता है इमरजेंसी के हालात में भी। अभी कुछ दिन पहले भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। तो आप स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे ये 5 साल में हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। आपका सही तरफ माने आपका भी ये ध्यान आकृष्ट किया गया, बहुत सही है। हम चाहेंगे कि माने फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर हो और उसमें जितना अभी तक हमने हॉस्पिटल बनाने का सपना लोगों को दिखाया था पूरा कर लिए हैं। अब और हम आगे बढ़ेंगे कि जहाँ पे हॉस्पिटल के नाम से अगर ज़मीन हो उसको भी भविष्य में हॉस्पिटल बनवाने का प्रयास करेंगे। अब ज़मीन अधिग्रहण से ले करके कराने में बहुत समय लगेगा, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं
कि पूरे जिला में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल हमारे विधानसभा में बनेगा। लोगों से बात करने के बाद एक बात का अनुमान हुआ कि सड़कें तो बन जाती है, लेकिन सड़कें बनने के बाद जो उसमें मेंटेनेंस होते हैं, मेंटेनेंस का कहीं न कहीं अभाव होता है। मान लीजिए थोड़ा-सा गड्ढा हो गया और वो गड्ढा बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरी आपसे आग्रह है, या लोगों ने भी इस बात को कहा था मुझे कि सोशल मीडिया के ज़रिए उठाने के लिए, कि सड़कें बन जाने के बाद एकदम जब पूरी तरीके से नष्ट हो जाती तभी उस पे ध्यान दिया जाता है। अन्यथा ऐसा ना हो, जब थोड़ा-सा अगर डिस्टर्बेंस हो तो जो कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्टर है, जो एजेंसियाँ हैं, उसके ऊपर में इस बात की ज़िम्मेदारी डाली जाए कि आखिर आपने रोड ऐसा क्यों बनाया? इस पे क्या कहेंगे सर? 100% जिम्मेवारी डाली ही जाएगी, और जिम्मेवारी उस तरह का होगा कि जस्ट बरसात से पहले हर एक जगह देख ले, बरसात में जो छोटा सा गड्ढा है बड़ा नहीं हो जाए, जो आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। 100% हर एक साल मेंटेनेंस हो जाए। लेकिन आपके माध्यम से एक आग्रह करेंगे, जहाँ जहाँ सड़कें बनती है, पिच पानी का दुश्मन होता है। आपका मैसेज जो हम नहीं कह पा रहे हैं, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हर एक घरवासी से मेरा आग्रह है कि पानी पिच का दुश्मन होता है। किसी पर एलिगेशन हम नहीं लगा रहे हैं, केवल मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने सामने केवल नीचे अगल बगल की मिट्टी को रखें, ताकि आपका बनावट और गुणवत्ता मेंटेन रहे। अगर 5 दिन भी बरसात हो जाएगा और उस समय आपकी मिट्टी बगल की ज़्यादा ऊंची होगी, तो पानी के साथ पिच भी डैमेज हो जाएगा। तो आपके माध्यम से अपने जनता को अपील करना चाहेंगे, पूरे क्षेत्र में हमारा, हम जनता के नाम से अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से, जहाँ जहाँ उनको नज़र आ जाए, थोड़ा किसी से कह दें कि कोदारी से कि नहीं थोड़ा 1 इंच कम कर दें। उतना ही करने से आप देख लें, जो पिछला 50 साल का इतिहास रहा है उसमें अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। केवल इस बात को आप परोस देंगे तो आपको ढेर सारी शुभकामना, कि आपके माध्यम से पूरे पंडौल नहीं अपितु पूरा माने मधुबनी जिला में एक मैसेज जाएगा कि हमारे चौथा स्तंभ जो आप हैं, उसके माध्यम से देखिए कितना सुधार हो गया। और जब एक बार आपका ये सुधार कदम बढ़ जाएगा, तो हर एक लोग सड़क पर चलने वाले अगर कहीं देखेंगे कि 2 इंच ऊपर कोई कर लिया है, तो उन्हीं को कहेंगे कि कम से कम 10 इंची आप उतना देख लें, ताकि पानी डगर के नीचे चला जाए। पिच को कहीं भी डैमेज नहीं करें बरसात, उसको बचाने का दायित्व अपने ऊपर लें। आप ये मत सोचें कि कोई आपसे कोई माने, हम अनुनय करते हैं, विनती करते हैं, आग्रह करते हैं हाथ जोड़ के, कि आप सामने का रोड से 2 इंच नीचे रखें, ताकि हमारा पिच का जो दुश्मन होता है पानी, उससे बचाव करना मेरा कर्तव्य है। अब तो हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर भी चल रहा है, सड़क खुला हुआ है। तो अगर सड़क बरसात के दिनों में ट्रैक्टर स्पीड से चलेगा, आस्ते आस्ते चलेगा, तो सड़क पे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वो स्पीड से चलेगा, तो उसके चक्का और उसके भार से हमारा सड़क भी डैमेज होता है। तो आपके माध्यम से ट्रैक्टर के ड्राइवर से भी हम आग्रह करेंगे कि आप मेरे भाई हो, मधुबनी को बचाने के लिए आपका ये कर्तव्य है कि थोड़ा कम स्पीड में ट्रैक्टर को चलावें, ताकि आपका एक्सीडेंट से भी बचेंगे और हमारा सड़क भी नहीं टूटे। एक अंतिम सवाल था सर, हालांकि एक आपके कार्य क्षेत्र से बाहर की बात है। यहाँ जो पंडौल रेलवे के तकरीबन 10-12 स्क्वायर किलोमीटर से लोग यहाँ पर आते हैं और सफ़र करके लंबी दूरी तय करते हैं। यहाँ पर बड़ी लाइन की गाड़ी का ठहराव नहीं है। अगर आपके ज़रिए कुछ हो सके, कुछ मुमकिन हो सके कि भारत सरकार तक ये मैसेज जाए, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे कोई भी बड़ी लाइन की गाड़ी का ठहराव नहीं है और ज़्यादातर यहाँ के मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, या तो सकरी से ट्रेन पकड़नी पड़ती है या फिर मधुबनी से। नहीं, आपका सही है। जो जयनगर से जो ट्रेन चलती है, एक माने पड़ाव यहाँ ऐसा होना चाहिए, ट्रेन रुकेगी। अगर उसमें हम थोड़ा-सा सफल हो जाते हैं, तो हम समझते हैं कि भारत सरकार के रेल मंत्री हों, चाहे जिनसे भी कहने का होगा, यहाँ पर के नहीं समस्तीपुर डीआरएम हो, उनसे हम ज़रूर आग्रह करेंगे कि आप एक बार देख लें कि चारों तरफ का भौगोलिक दृष्टिकोण से, कि पंडौल वासी में अगल-बगल से जो लोग आते हैं, पंडौल के नहीं रहते हैं, 20 किलोमीटर के दायरे से लोग आते हैं, या तो मधुबनी जाएंगे या तो सकरी जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए जो एक्सप्रेस ट्रेन है, उसका 2 मिनट का ठहराव यहाँ दिया जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो सके। और कंप्यूटराइज के नहीं, हर एक चीज़ जो सुविधाजनक है, चाहे टिकट का, चाहे रिजर्वेशन का, इन चीज़ों पर भी केयर करने लगातार हमने लगे थे। और आपको पता है कि वर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया मधुबनी था। उसको हमारे माध्यम से, हमारे लोगों के माध्यम से उसको सुंदर
रेलवे स्टेशन बनाया गया, उसी समय पंडौल को भी हमने ध्यान आकृष्ट कराया था कि पंडौल का भी है, और सकरी में भी हमने रेलवे यार्ड की बात की थी, क्योंकि यहाँ किसान खाद लेते हैं और खाद में एफओआर आता है, लेकिन हर एक किसान परेशान रहते हैं कि जहाँ से समस्तीपुर से, मुजफ्फरपुर से जो वो लाते हैं, तो रेलवे के द्वारा जहाँ पे आता है और वहाँ से अपने दुकान पे ले जाते हैं, उतना अधिक मूल्य किसानों से लिया जाता था। उस बात का जब हमने चर्चा किया तो एफओआर की बात हुई कि जो भी फैक्ट्री है खाद का, वो एफओआर देगा और दुकान तक पहुंचाएगा, ताकि किसान को 1 रुपया ज़्यादा नहीं पड़े। इसलिए यार्ड भी बन रहे हैं, जिसका कुछ खामियाजा भी यहाँ के किसान को भुगतना पड़ रहा है, और उसके बनावट के हिसाब से एनएचआई का और यार्ड से पूरा 500 एकड़ जमीन जल प्लावित हो गया है, वो भी आप देखने का काम करें। तो उसका भी निर्णय सरकार को करना चाहिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट को, आरईओ का, कि जहाँ पे आरईओ कलवर्ट बनाना चाहती है वहाँ जनता के द्वारा कलवर्ट नहीं बना दिया जाता है, और उसका खामियाजा जब पानी नहीं निकलता है तो खेत में जमा हो जाता है, तो हमारा किसान उसमें परेशान हो रहा है। तो इस पर भी हम कहेंगे कि आप थोड़ा सा, हम लगे हुए हैं पिछले 1 साल से, हो सकता है रेलवे हमारे क्षेत्र से में नहीं आता है, एमपी साहब के क्षेत्र में आता है, तो हम इस बात के लिए आपके माध्यम से एमपी साहब को भी लिखित दे देंगे, और आपसे भी मैंने आग्रह करेंगे कि और इस तरह की जो भी समस्याएं हैं आप हमारे पास रखेंगे, ताकि निदान कराना, लोगों से मिलजुल के करना, ये हमारा दायित्व बनता है, वो करते रहें। एक अंतिम सवाल सर जवाब दे दीजिएगा। आप राज्यों में से एक जाने जाते हैं, और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जो बात की जाती है, उसके सबसे ज़बरदस्त और बेहतरीन फॉलोवर में से एक माने जाते हैं। देश हित की बात की जाए तो आजकल जो देश में जो चल रहा है जो मुस्लिम के बीच में, उस पर आपका निजी विचार क्या है सर? मेरा निजी विचार नहीं, सबों का विचार है। ये गंगा जमुनी तहजीब है, उस तहजीब को मेंटेन करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं भाई भाई। इतर कोई कर रहा है वो सब देशद्रोही है, यह देश सबों का है। हम इतना ही कहते हैं। धन्यवाद। इस वक्त मैं मौजूद था यहाँ पर नपतोलिया के पास, और मैं बात कर रहा था नगर विधायक श्रीमान समीर महासेठ से। मैंने बातचीत करने के पश्चात ऐसा लगा कि इनके नज़रिए में, इनके विज़न में बहुत सारी आगे आने वाले वक्त में पंडौल के एरिया को बहुत ज़्यादा विकसित करना चाहेंगे। साथ हसनैन इमाम, इकबाल इमाम ऑफिशियल के लिए नपतोलिया पंडौल। धन्यवाद।